अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है समद ख़ान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने जो पहला चैप्टर था उसका चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक है आज एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स के बारे में। अभी सबसे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके तमाम एटम एक जैसे हों, मतलब वो सारे एटम उन सब की खसूसियात तमाम एटमों की खसूसियात क्या होती हैं, एक जैसी होती है। तो वही एक जैसे एटम जब मिलते हैं वो फिर क्या बना देते हैं, एक एलिमेंट बना देते हैं। तो अभी आते हैं कि एलिमेंट्स को हम सिंबल्स कैसे देते हैं। सिंबल्स का ये मतलब है कि केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को हम उसके शॉर्ट नाम से उसको ज़ाहिर करते हैं। कैसे? मतलब एक पूरा नाम जिस तरह अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, सिर्फ़ क्या लिख देते हैं, उसका एक छोटा-सा सिंबल लिख देते हैं और उससे हमें वो पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आसानी के लिए हम उसके क्या लगा देते हैं, उसके बड़े नाम को लिखने की बजाय हम क्या लगा देते हैं, उसके सिंबल्स लिखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि सिंबल्स हम कैसे लिखते हैं और ये सिंबल होते क्या हैं। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि हम लोगों के इस यूनिवर्स में अभी तक कितने एलिमेंट्स दरियाफ़्त हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ़्त हो चुके हैं। अभी इन 118 में से जो 92 है, ठीक है, वो हमें नेचुरली तो मतलब कुदरती तौर पर हमारे यूनिवर्स या हमारे कायनात में मौजूद थे। मतलब अल्लाह ताला ने इसको बनाया, ठीक है। तो जो 92 है वो नेचुरली है, कुदरती तौर पर मौजूद है। जो बकाया 118 से बच जाते हैं 26, ठीक है। वो 26 क्या है, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का ये मतलब है कि उन एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने लेबॉरेटरीज़ में मतलब एक ख़ास पर्पस के लिए तैयार किया है। तो आज तक दुनिया में 118 एलिमेंट्स दरियाफ़्त हो चुके हैं और इन 118 एलिमेंट्स में हर एलिमेंट का अपना अलग-अलग नाम है और इनका अलग-अलग क्या है, उसका सिंबल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल ये वो टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को उनकी खसूसियात की बिना पर तरतीब से उनको रखा गया है। तो यहाँ पे आप अगर आपकी उनकी काउंटिंग भी कर ले तो तुम्हें 118 एलिमेंट्स मिलेंगे। इन 118 में से जो 92 जो है वो कुदरती तौर पर है और 26 जो है वो नेचुरली तौर पर मौजूद है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें से नेचुरली कौन से हैं और आर्टिफिशियल जो लेबॉरेटरीज़ में साइंटिस्ट ने बनाए हैं वो कौन-कौन से हैं। तो चलो अभी आते हैं कि हम उनके सिंबल्स उनके नाम कैसे रखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम का जो पहला जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है? वो उसी के नाम का पहला अल्फ़ाबेट हम लोग उसका क्या लेते हैं, सिंबल लेते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है? तो हाइड्रोजन का जो पहला अल्फ़ाबेट है H, इसको हम उसके एज़ अ सिंबल लिखते हैं। तो जब भी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में H लिखा होगा तो फिर वो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन। क्योंकि ये पूरा नाम हम नहीं लिख सकते, इस वजह से हम उसका शॉर्टकट सिंबल लिखते हैं कि जो कि इसका क्या है, H है। इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम क्या लिखते हैं, O लिखते हैं। नाइट्रोजन का N लिखते हैं, कार्बन का C लिखते हैं, फ्लोरीन का F लिखते हैं, आयोडीन का I लिखते हैं, बोरोन का B लिखते हैं और सल्फर का क्या लिखते हैं, S लिखते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स है, उनके नाम उनमें सबका हम इसी तरह सिंबल नहीं रख सकते कि उनका नाम का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो हम उसका एज़ अ सिंबल इस्तेमाल करें। तो ये जो कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, इनके नाम के सिर्फ़ पहले अल्फ़ाबेट्स हम इस्तेमाल करेंगे एज़ अ सिंबल। लेकिन कुछ ऐसे सिंबल जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम भी इसी तरह H या B या A से स्टार्ट होते हैं, तो हम उनको अगर वही नाम दे दें तो हमें उसकी पहचान करना हमें उसमें मुश्किल होगी। तो इसलिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम के पहले 2 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिथियम है, तो इनके जो पहले 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हम लोगों ने उसके क्या ले लिए हैं, उसके सिंबल के तौर पर ले लिए हैं, ठीक है? इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है बेरिलियम, इसके पहले 2 जो अल्फ़ाबेट है वो हमने इसके क्या ले लिया है, एज़ अ सिंबल ले लिया। तो जब भी BE लिखा होगा तुम लोग समझ जाओगे कि ये किसके बारे में बात हो रही है, बेरिलियम के।
इसी तरह एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का हम क्या लेते हैं Al, ठीक है। और इसी तरह नियोन है, नियोन का हम क्या लेते हैं Ne लेते हैं। और निकल है, निकल का हम क्या लेते हैं Ni लेते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो दो अल्फ़ाबेट्स हम लेते हैं, उन दो अल्फ़ाबेट्स में से हमेशा पहला जो अल्फ़ाबेट्स है वो कैपिटल लिखेंगे और दूसरा जो है वो स्मॉल लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने LI लिखा है, तो LI क्या है, एल में से एल जो है वो कैपिटल लिखा है और आई जो है वो स्मॉल लिखा है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दो तो नहीं लेते उनके जो अल्फ़ाबेट्स है सिंबल के तौर पर, बल्कि हम क्या करते हैं, एक पहला अल्फ़ाबेट ले लेते हैं और एक तीसरा ले लेते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का सिंबल हम लोग क्या लिखते हैं Cl, तो इसमें से C जो है वो पहला अल्फ़ाबेट है और L जो है वो दरमियान से हम लोगों ने उठाया है। तो इसमें भी यही होगा कि C को हमेशा बड़ा कैपिटल लिखेंगे और L को हमेशा छोटा लिखेंगे। इसी तरह क्रोमियम है, क्रोमियम का भी अगर तुम लोग देख लो, ने एक C उठाया है, एक R उठाया है, तो ठीक है, C को हमेशा कैपिटल लिखेंगे और जो दूसरा है उस दरमियान वाला जो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट उठाए हैं उसको स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह कैडमियम है, कैडमियम के भी हम लोगों ने C उठाया है और D उठाया है, तो CD। इसी तरह मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का हम लोगों ने क्या उठाया है, एक M है और एक G है। M को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे जो पहला है और दरमियान वाले को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो हम ये चीज़ें करते क्यों हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये देखो, ये नाइट्रोजन है, ये नियोन है, ठीक है। अभी नाइट्रोजन का भी अगर मैं से पहला सिंबल ले लूँ N और नियोन का भी अगर मैं N ले लूँ, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही है या नियोन के बारे में। इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं एज अ सिंबल और नियोन के पहले दो लेते हैं। इसी तरह कैडमियम है, यहाँ पे भी मतलब कैडमियम, यहाँ पे क्लोरीन में भी C है, क्रोमियम में भी C है, ठीक है। तो सबको हम CG नहीं लिख सकते, इससे फिर मुश्किल हो जाएगी, हम समझ नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन का Cl लेते हैं, क्रोमियम का Cr लेते हैं, कैडमियम का CD लेते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है, वो ये है कि ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो हमारी कायनात में आज़ादाना भी रह सकते हैं, मतलब वो खुद किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, वो अलग ही रह सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हमारे हवा में कौन सा गैस मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, तो ये अकेले भी रह सकता है। इसी तरह अगर यही हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, तो फिर वो क्या बना देता है, पानी बना देती है, H2O, ठीक है। तो मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आज़ादाना भी रह सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके वो कंपाउंड भी बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन आज़ाद भी रह सकता है, लेकिन यही हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो फिर वो क्या बनाती हैं, पानी बनाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है वो आज़ादाना भी रह सकता है, मतलब खुद भी नाइट्रोजन गैस मतलब हवा में मौजूद होती है। हमारी हवा का एक ज़्यादातर हिस्सा नाइट्रोजन गैस पे मुश्तमिल है, लेकिन यही नाइट्रोजन किसी दूसरे गैस के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो फिर वो क्या बना देती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के भी मतलब इकट्ठे भी रह सकते हैं और अकेले अकेले भी रह सकते हैं। अभी इसी के अलावा पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल जो है उनके ग्रीक नाम के हिसाब से रखे गए। अभी ये कुछ जो एलिमेंट्स है, जिस तरह हम लोगों के पास गोल्ड है, सोना जो है, ठीक है, सिल्वर जो हम लोगों की चांदी है, इसी तरह मरकरी है, ठीक है, सोडियम है, कॉपर है। होना तो ये चाहिए कि हम इसके सिंबल को या तो सिर्फ G रखते या GO रखते या हम फिर क्या रखते, GL रखते, लेकिन यहाँ पे इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स जो है ये इनके कौन से नाम है, इंग्लिश वाले नाम है, इंग्लिश में जिसके नाम है गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स है ये सबसे पहले जो दरियाफ्त हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं, ये ग्रीक जो उस टाइम के ग्रीक जो केमिस्ट थे या साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन लोगों ने उसको दरियाफ्त कर लिया था, ठीक है, उन लोगों को फाइंड किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने गोल्ड को जो फाइंड किया था उन लोगों ने उनको नाम दे दिया था एवरम, ठीक है। बाद में इंग्लिश में इसका नाम पड़ा गोल्ड। इसी तरह इस जो सिल्वर है, सबसे पहले जब दुनिया में इसको फाइंड किया गया तो ग्रीक ज़बान में जो लातीनी ज़बान है उसमें उनका नाम उन्होंने रखा था अर्जेंटम, ठीक है।
बाद में इंग्लिश का इसका नाम रख दिया गया सिल्वर। इसी तरह जो मरकरी है उसका जो ग्रीक नाम है वो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। उसी तरह सोडियम है, सोडियम का जो ग्रीक नाम है वो नेट्रियम है, और कॉपर का जो है वो क्यूप्रम है। तो इसी जो ग्रीक नाम के लिहाज से फिर उनके सिंबल भी उन्हीं ग्रीक नामों के लिहाज से रखे गए। अभी यहाँ पे एवरम जो है गोल्ड की सिंबल जो है गोल्ड का सिंबल जो है वो AU रखा गया है। AU में से एक कैपिटल लिया है और दूसरे को हमेशा हम स्मॉल लिखते हैं। इसी तरह सिल्वर जो है, सिल्वर का नाम क्या है, अर्जेंटम, तो इसको AR हम लोगों ने नहीं रखा है, सिंबल इसका उन्होंने रखा है AG, क्योंकि AR फिर एक अलग एलिमेंट है आर्गन, वो पीरियोडिक टेबल में फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो AR इसका नाम हम लोगों ने नहीं रखा है, इसका सिंबल हम लोगों ने क्या लिया है, AG, ठीक है। तो A को कैपिटल लिखेंगे, G को स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह मरकरी का हम लोगों ने H और यहाँ से फिर दरमियान से एक लफ्ज़ उठाया, ठीक है, तो HG, ठीक है। इसी तरह नेट्रियम का Na लिया है सिंबल, क्यूप्रम का क्या लिया है, Cu लिया है। तो हमेशा यहाँ पे पहले जो अल्फ़ाबेट है उसको कैपिटल लेंगे और दूसरे को हम क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। अभी इस सिंबल्स को लिखने का ये फ़ायदा है। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है, वो किसके साथ मिल गया, वो ऑक्सीजन के साथ मिल, तो उन्होंने क्या बना दिया, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, इनके सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सिंबल में हम क्या लिखते हैं, कार्बन की जगह C लिखेंगे क्योंकि उसका सिंबल C है, प्लस ऑक्सीजन की जगह क्या लिखेंगे O लिखेंगे क्योंकि उसका सिंबल क्या है, O है। इसीलिए वो प्रोडक्ट में हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय, ठीक है, हम इसको छोटा भी लिख सकते हैं, और ये छोटा लिखने का तरीका हमें कौन देता है, वो इसके सिंबल देते हैं। तो अगर हम इसके सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो हम उस चीज़ या उस एलिमेंट या उस कंपाउंड को क्या लिख सकेंगे, आसानी से लिख सकेंगे। तो आज के साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अपने अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।